नमस्कार, मैं हूं नीरज कुमार और आप देख रहे हैं मीडिया न्यूज। वक्त हो गया है दिन भर के बड़ी खबरों की। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को लोकसभा में तृणमूल कांग्रेस के सदस्य के एक सवाल के जवाब में कहा, संसद में सवाल किया और कहा कि क्या केंद्र सरकार इस मॉडल को दूसरे राज्यों में लागू करेगी। इसका जवाब देते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि कोई भी राज्य नहीं चाहेगा कि पश्चिम बंगाल का मॉडल उनके यहाँ अपनाया जाए। भारतीय मूल की अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स और उनके साथी बुच विल्मोर बीते 2 महीने से अंतरिक्ष में फंसे हुए हैं। दोनों अंतरिक्ष यात्री अपने बोइंग स्टार लाइनर अंतरिक्ष यान में तकनीकी समस्या के कारण अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन से वापस नहीं आ पा रहे हैं। अब नासा के सामने उन्हें सुरक्षित वापस लाने के लिए मात्र 14 दिन बचे हैं। सीबीआई ने बैंक धोखाधड़ी के एक मामले में 20 साल से फरार चल रहे अपराधी बी चलपति राव को गिरफ्तार किया, जिसने अपना कई भेष बदलकर साधु का रूप ले लिया था। जहां आखिरकार उसे 4 अगस्त को तिरुनेलवेली के नरसिंगानुल्लूर गांव से गिरफ्तार किया गया और स्थानीय अदालत में पेश कर रिमांड पर लाया गया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य के उच्च शिक्षा क्षेत्र में निजी निवेश को प्रोत्साहन देने के लिए नई नीति तैयार करने के निर्देश दिए हैं। अब योगी सरकार का लक्ष्य है कि हर जिले में एक यूनिवर्सिटी को बनाया जाए ताकि उच्च शिक्षा की डगर को आसान करने में मदद मिले। लैंड फॉर जॉब मनी लॉन्ड्रिंग मामले में बिहार के पूर्व सीएम लालू प्रसाद यादव, पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव की मुश्किलें बढ़ने वाली है। जहां अदालत ने आरोप पत्र और दस्तावेजों की जांच के लिए मामले को 13 अगस्त को सूचीबद्ध किया है। पंजाब के मंत्री अमन अरोड़ा ने कहा है कि राज्य को मिली नंबर 1 की रैंकिंग मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली सरकार की उपलब्धि है। यह उपलब्धि दर्शाती है कि राज्य सरकार नागरिकों की समस्याओं का समाधान समय और प्रभावी ढंग से करने में वचनबद्ध है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक इस न्यूज को लाइक और कमेंट नहीं किया है तो प्लीज लाइक और कमेंट कर दीजिए, क्योंकि आपके लाइक और कमेंट का मैं कब से इंतजार कर रहा हूं और जैसे ही आपके लाइक कमेंट आते हैं हमारे खुशियों का ठिकाना नहीं रहता। बांग्लादेश में तख्ता पलट के बाद शासन से जुड़े लोगों की संपत्तियों को आग लगाया जा रहा है। जहां विशेष रूप से चिंता की बात यह है कि अल्पसंख्यकों, उनके व्यवसायों और मंदिरों पर हमला किया जा रहा है। इस बात की जानकारी आज संसद के राज्यसभा और लोकसभा में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने दी। साथ ही उन्होंने बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों, उनके व्यवसायों और मंदिरों पर हो रहे हमलों पर चिंता जताई। चीन और पाकिस्तान की हमदर्द शेख हसीना की दुश्मन नंबर 1 खालिदा जिया बन सकती है बांग्लादेश की नई पीएम। सेना ने जेल से उन्हें रिहा किया है। बांग्लादेश से निष्कासित लेखिका तस्लीमा नसरीन ने शेख हसीना पर भी जमकर हमला किया। उन्होंने कहा कि जिन इस्लामी कट्टरपंथियों के कारण मुझे अपने देश से निकाला गया था, आज उन्हीं इस्लामी कट्टरपंथियों के कारण शेख हसीना को भी देश छोड़ना पड़ा है। बांग्लादेश के हालात पर सर्वदलीय बैठक के दौरान लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने भारत की दीर्घकालिक और अल्पकालिक रणनीति के बारे में पूछा। सरकार ने कहा कि यह एक प्रगतिशील स्थिति है और वे इसका विश्लेषण कर रहे हैं। इस दौरान राहुल गांधी ने सरकार से इस मामले में विदेशी ताकतों की संभावित संलिप्तता पर भी सवाल किया, जहां केंद्र सरकार ने कहा कि सभी बिंदुओं पर जांच की जा रही है। बैठक में राहुल गांधी ने सरकार द्वारा दी गई जानकारियों पर संतुष्टि व्यक्त की। बांग्लादेश में जारी हिंसा को लेकर भारतीय जनता पार्टी के सांसद जगन्नाथ सरकार ने बांग्लादेशी अल्पसंख्यकों को लेकर एक बयान दिया और कहा कि बांग्लादेश में अल्पसंख्यक खतरे में हैं और केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही उन्हें जान माल की रक्षा कर सकते हैं। हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश की वजह से लोगों को काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इस बीच बीजेपी विधायक ने आपदा में हिमाचल की सुक्खू सरकार की मदद करने की बात कही। भाजपा विधायक रणधीर शर्मा ने कहा कि आपदा में प्रभावित लोगों तक राहत पहुंचाने के लिए वह सरकार की मदद को तैयार हैं। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला ने बांग्लादेश के हालातों पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि बांग्लादेश में जो हुआ वह रातों रात नहीं हुआ। बांग्लादेश के हालात का सीधा असर भारत पर होता है। हमें हमारे मुल्क को पूरी तरह सावधानी बरतनी चाहिए। मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल द्वारा ग्रुप सी के तहत सब इंजीनियर, सहायक मानचित्रकार, टेक्नीशियन
टेक्नीशियन सहित अन्य पदों के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी गई है, जो 24 अगस्त तक जारी रहेगी। उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट esb.mp.gov.in पर जाकर फॉर्म भर सकते हैं। उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत के बाद अब बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व सीएम तीरथ सिंह रावत ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से दिल्ली में मुलाकात की, जिसके बाद ही उत्तराखंड का राजनीतिक माहौल गर्म हो गया है। जहां उत्तराखंड के राजनीतिक गलियारों में इस मुलाकात के कई मायने निकाले जा रहे हैं। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने अफसरों को दिया निर्देश और मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना की तकनीकी समस्याओं को जल्द दूर करने का दिया आदेश। MPBSC ने वर्ष 2024-25 के दौरान हाई स्कूल सर्टिफिकेट यानी कक्षा 10 और हायर सेकेंडरी सर्टिफिकेट यानी कक्षा 12 के पंजीकृत छात्र छात्राओं के लिए अगले वर्ष आयोजित की जाने वाली बोर्ड परीक्षाओं की तारीख जारी कर दी है, जिसके अनुसार दोनों ही कक्षाओं की परीक्षाएं 25 फरवरी से आयोजित की जाएगी। दोस्तों, मैं देख रहा हूं कि आप में से बहुत सारे लोगों ने इस न्यूज़ को लाइक किया और कमेंट भी किया है, लेकिन अभी भी कुछ लोग बाकी हैं जिन्होंने न्यूज़ को लाइक और कमेंट नहीं किया है। उनसे भी आग्रह है कि प्लीज वे भी न्यूज़ को लाइक कर दें, कमेंट कर दें, साथ में शेयर भी कर दें। तो ये थी आज दिन भर की बड़ी खबरें। ऐसे ही खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल को दबाइए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि आप और आपके जानने वाले रह सकें देश और दुनिया के तमाम खबरों से अपडेट।